बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमारे खालिक मालिक राज़िक हैं और अल्लाह पाक जो है वो हमारा हम सब का खालिक मालिक है। तो उसकी जो है वो कुदरत की कारीगरी के जो है ये नज़ारे जिस तरफ भी देखे हमें नज़र आते हैं, चाहे वो बहुत सारी मतलब कि तरफ आप देखें, जैसे आप ये है लहराती खेत हैं, ये दरख्त हैं और ये बागात हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समंदर हैं और चश्मे हैं, इंसान हैं, चरिंद है, परिंद है, यानी कि जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ा के देखेंगे तो अल्लाह पाक की जो है वो कारीगरी के जलवे नज़र आएंगे। पूरी दुनिया में जो है अल्लाह पाक ने जो है वो अपने रहमत के नज़ारे जो है वो बनाए हैं। अल्लाह पाक की कारीगरी से ये सारी दुनिया बनी है और इस दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उगी हैं, बनी हैं और फल फूल रही हैं। तो उन बहुत सारी कारीगरियों में से ये गंदम जो है वो अल्लाह की कारीगरी में से कारीगरी है। तो इसके बारे में मैं आज को बताऊंगा कि गंदम का जब एक किसान जो है वो ज़मीन को बना लेता है, खेत को तैयार कर लेता है किसी मतलब के गंदम की बिजाई के लिए, तो उसके बाद जो है गंदम को एक ज़मीन में खाली ज़मीन में जो है वो डाल के आ जाता है इस तवक्कुल पर कि अल्लाह पाक जो है उसमें रंग लाएंगे। और वाकई अल्लाह पाक अपनी कुदरत से कारीगरी से गंदम के एक दाने से, गंदम के एक दाने में से, जैसे ये देखें अब एक दाना है, इसमें से जो है तकरीबन ये 10 से 15 किस्म की जो है ये शाखें निकली हुई हैं, 10 से 15 किस्म की एक दाने में से। और इसी में से फिर वो निकलेंगी जो है वो इसके अंदर जो है वो खुशी निकलेंगे, उस खुशी में से हर खुशी में से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में दाने होंगे। तो एक दाने में से तकरीबन हज़ारों की तादाद में दाने निकलते हैं। ये सारी क्या है? सब अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है, उसकी इनायतें हैं, उसकी शफ़क़त है, उसकी मेहरबानी है। ये सारा कुछ उसकी जो है वो शफ़क़त से है, उसकी मेहरबानी से है, उसकी जो है नज़ारे हैं, अल्लाह पाक की जो है ये सब इनायतें हैं। तो अल्लाह पाक ने सारा कुछ निज़ाम बनाया है, तो हमें इस पर जो है गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। तो इसके बाद जब इंसान जो है, इंसान के पास अल्लाह पाक जो है सारे ज़राए दे, अल्लाह पाक जो है जब उसकी खेती को पका दे, चाहे वो बागात हैं तो उस पर फल आ जाएँ, अगर इस तरह की और नेमतें उसे नवाज़ता है तो इंसान को भी चाहिए कि उसका हक़ अदा करे। तो उसका ज़मीन का हक़ अदा करे, अल्लाह पाक को जो है उसका हक़ दे, तो उसका वो हक़ कैसे अदा करेगा? तो उसका हक़ जो है वो इसमें जो है मुख्तलिफ़ सूरतों में है, यानी कि जैसे उशर अदा करता है, तो उशर कैसे अदा करेगा? अगर तो वो है उसकी जो है ज़मीन बारिशी पानी पे वो फसल उसकी पक्की है, या उसके जो है वो बागात पक्की हैं, या कोई भी वो पक्की है, तो उसके ऊपर जो है वो 10वां हिस्सा वाजिब है। तो अगर तो उसने जो है वो नहरी पानी से उगाया है, या उसने ख़ुद अपने पैसों से जो है वो अपने तेल लेके वो जो है अपनी ट्यूबवेल के ज़रिए से फसल को पकाया है, उगाया है, तो उस पर जो है 20वां हिस्सा वाजिब है उशर का। वो उशर निकाले और उशर निकाल के जो है वो गरीबों में, मस्किनों में, यतीमों, बेवाओं में, हक़दारों में और भूखों में और मदारिस में, दीनी मदारिस हैं उनमें दे। तो ये हम सब पर वाजिब है, हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम इस अमल को जो है वो इस पर अमल करें और गरीबों में, मस्किनों में, यतीमों, बेवाओं में और जो दीनी मदारिस हैं वहाँ पे ये उशर दें। तो उशर का तरीका क्या है? जब ये खेती पक जाए, जब फसल पक कर तैयार हो जाए, गंदम के जो है वो दाने निकल आएँ, तो उन दानों में से जो है 20वां हिस्सा जो है हम पर वाजिब है। तो वो फिर वो हिस्सा जो है हमने गरीबों, मस्किनों में, यतीमों और दीनी मदारिस में देना चाहिए। तो उसके जो है हम देंगे तो अल्लाह पाक उसका हमें अजर देंगे। अल्लाह पाक जो है उसके जो है हमें बहुत ज़्यादा अजर देंगे, उसका हमें फ़ायदा होगा, दुनिया में भी नफ़ा होगा, आखिरत में भी नफ़ा होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है फ़िरौन ना बने, पत्थर दिल ना बने, और जो है हम अपने आप को जो है वो इतना सख्त ना बनाएं कि हमें पत्थर दिल ना बने, बल्कि अल्लाह पाक के अहकाम की पैरवी करें। हम अपनी जो है वो उशर, फसल से उशर निकालें और गरीबों में, मस्किनों में, यतीमों, बेवाओं में और दीनी मदारिस में वो दें। इससे क्या होगा कि हमें जो है वो हमारे माल में, अमल में, रिज़्क़ में और कारोबार में जो है अल्लाह पाक बरकत डालेंगे और इसका हमें जो है बहुत अजर अज़ीम अता करेंगे। वैसे अगर हमने ना दिया तो बहुत मोस्टली लोग नहीं देते, जिसकी वजह से जो है काश्त साली जो है उनका मुकद्दर बन जाती है, ज़मीनें बंजर हो जाती हैं और उनकी फसल सही तरीके से नहीं उगती, और जो है बहुत सारे वो मसाइब और परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसीलिए हमें सबको चाहिए कि हम जो है ये सारी चीज़ें जो है उशर ज़कात जो है हम अदा करें, ताकि ये हमारी जो है वो सारी फसलें जो है अच्छी तरीके से उगें और हम जो है दूसरों की मदद करें
اور اس سے جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی نفع ہوگا, آخرت میں بھی نفع ہوگا, اور اس کا اجر اللہ پاک دے گا. اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کا جو ہے ہمیں خمیانہ جو ہے کسی مصیبت, پریشانی, بیماری کی صورت میں بھگتنا پڑے گا, اور ہمیں ڈبل ٹرپل پیسے اس کے اوپر لگ جائیں گے. اگر ہم وہ دیں گے, وہ چھوٹ نکالیں گے اور غریبوں میں بانٹیں گے, دینی مدارس میں دیں گے, غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں, بھوکوں کو دیں گے, تو اللہ پاک جو ہے اس کا ہمیں اجر عظیم دیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہت اجر حاصل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں. اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے, توفیق دے, تاکہ جو ہے ہم یہ عمل کرتے رہیں, اور اللہ پاک جو ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے بہت ساری جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کو جو ہے وہ گودام کو کر کے اس کو جو ہے اسٹور کر لیتے ہیں, جبکہ اس کے بارے میں بہت بڑی وعید ہے کہ جس بھی بندے نے, مسلمان نے یا کسی نے بھی اس کو اسٹور کر لیا کہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کو مسلمان نے, تو اس نے جو ہے بہت بڑی زیادتی کی ہے, تو اللہ پاک کا اس پر بہت سارا عذاب نازل ہوگا. یہ بہت ہی یعنی کہ برا فعل ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اسٹاک نہیں کرنی چاہیے, غریبوں میں جو ہے وہ بانٹنی چاہیے, جو ضرورت مندوں میں بانٹنا چاہیے. تو رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو رزق جو کوئی چیز بھی ہو جو آپ کسی میں بانٹیں گے تو آپ کا بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہم کو یہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.